अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बेसिकली ये है चीप कॉलिंग पैकेज के बारे में और फ्री कॉलिंग पैकेज के बारे में। चीप कॉलिंग पैकेज के लिए हमने कौन सी ऐप यूज़ करनी है, मोबाइल वॉइप, और फ्री कॉलिंग पैकेज के लिए हमने यूज़ करना है टेक्स्ट नाउ। ठीक है। तो सबसे पहले मोबाइल वॉइप के लिए ये है कि इसके लिए आप इजीली प्ले स्टोर पर जाकर मोबाइल वॉइप सर्च करते हैं। ये है मोबाइल वॉइप की ऐप। ठीक है। इसको सर्च करते हैं, आपके पास सिंपली जो है ये आ जाती है ऐप, और इसको इंस्टॉल कर लेना है आपने। ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद हमने यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, साइन अप करना है। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगी, इसको लॉग आउट कर लेती हूँ। लॉग आउट कर लिया। नेक्स्ट दोबारा ये ऊपर आपने 3 लाइन्स में जाना है, इनको शॉर्टकट्स कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आके आपने लॉगिन के ऑप्शन में जाना है। अब लॉगिन के ऑप्शन में आए, अब जिसका पहले से अकाउंट बना होगा वो यहाँ पर अपना यूज़र नेम लिखेगा, नेक्स्ट पासवर्ड लिखेगा और लॉगिन कर लेगा। लेकिन क्योंकि आप लोग न्यू हैं, आप लोगों ने इस पर अपना साइन अप नहीं किया हुआ, तो आप न्यू यूज़र के ऑप्शन में आएंगे। अच्छा, अब न्यू यूज़र के ऑप्शन में आप नेक्स्ट, ये हमारे पास कंपनीज़ हैं जो कि हमें वॉइप प्रोवाइड करती हैं, जिनके थ्रू हम अपने वॉइप में क्रेडिट करवाते हैं। आपको मैंने बताया ये चीप कॉलिंग पैकेज है, सस्ता कॉलिंग पैकेज है। तो यहाँ पर हमें बैलेंस करवाना होता है। ठीक है। तो जिस तरह से हम यहाँ पर अपने जो है फ्रेंचाइज में जाकर अपनी सिम्स लेते हैं, टेलीनॉर की ले ली, जैज़ की ले ली, यूफोन की, जोंग की, बिल्कुल इसी तरह से ये भी कंपनीज़ हैं। तो इनमें से हमने कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी है, टेल्बो। ठीक है। ये टेल्बो सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट अब टेल्बो पे हमने अपना खुद को रजिस्टर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यूज़र नेम बताया। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना यूज़र नेम लिख लेती हूँ, अरीबा 000 या अरीबा 123, इस तरह से कुछ भी। ठीक है। नेक्स्ट आपने इनको पासवर्ड बताया, दोबारा से पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट कोई एक जीमेल आपने यहाँ पे लिंक कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कंट्री आपकी पहले से मेंशन होगी पाकिस्तान, अगर नहीं मेंशन तो आप इनको बता दीजिएगा, अपनी कंट्री यहाँ पे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर बताना है। अब फ़ोन नंबर पर ये है कि हमारा पाकिस्तान का डायलिंग कोड इन्होंने जो है पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, +92। तो आपका जो नंबर है कंप्लीट नंबर 11 डिजिट्स का, जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे नंबर लिखते हुए, अब क्योंकि 0 का हमने रिमूव कर लेना है, वो इसलिए रिमूव करना है कि उसकी जगह हमारा ये डायलिंग कोड लिख दिया गया है। ठीक है। तो 0 को रिमूव करके उसके बाद 3 से जो आगे लास्ट तक जो नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, मतलब अपना नंबर यहाँ पे लिख लेना है 0 के बगैर। ठीक है। वो लिख कर ये इसको टर्म्स एंड पॉलिसीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लेना है। देन इसको रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, आपका अकाउंट बन गया। ठीक है। नेक्स्ट मैं अब यहाँ पर आऊँगी, क्योंकि मैंने पहले वाला ही अकाउंट में यूज़ करूँगी, इसलिए यहाँ पर मैं वापस आती हूँ, लॉगिन के ऑप्शन में आती हूँ। ठीक है। ये मेरा यूज़र नेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं पासवर्ड लिख लेती हूँ। ठीक है। ये मैंने पासवर्ड लिखा। नेक्स्ट मैंने इसको लॉगिन कर दिया। अच्छा, अब लॉगिन हो गया। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, वो ये करना है कि अब हमने अपने अकाउंट पर बैलेंस डलवाना है, क्रेडिट करवाना है। ठीक है। तो याद रहे कि क्रेडिट करवाने के लिए हमने टेल्बो की वेबसाइट पर जाना होता है। अब डायरेक्ट आप गूगल पर भी जाके टेल्बो.com लिख सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन अगर गूगल से हम जाएंगे तो हमें दोबारा से वहाँ पर जो है अपना यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह दोबारा से लिखना होगा। तो इसलिए बेहतर ये रहता है डायरेक्ट हम यहाँ पे आएँ शॉर्टकट्स में, यहाँ पे बाय क्रेडिट के ऑप्शन में जाएंगे तो टेल्बो के डायरेक्ट जो है हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो क्रेडिट बाय करने से पहले आपने क्या करना है, VPN ऑन कर लेना है। ठीक है। VPN के बगैर आप टेल्बो की वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते। जी, ये VPN कनेक्ट हो गया है। दोबारा मैं अपने अकाउंट पे आई, बाय क्रेडिट के ऑप्शन पे गई।
जी पहले से ओपन था यहाँ पे, ठीक है, अभी क्लास लेते हुए। अच्छा, बस सिंपली जो है आप बाय क्रेडिट के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये अभी कुछ देर पहले क्लास ले रही थी तो वहाँ पर मैंने ये वेबसाइट ओपन की थी, इसलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, ठीक है। सिंपली ये इंटरफेस आया। अब यहाँ पर हम आए किस पर्पज़ के लिए हैं? यहाँ पर हम अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाने के लिए, बैलेंस करवाने के लिए आए। तो अब क्योंकि ये इंटरनेशनल ऐप है तो यहाँ पर हम जो है किसी शॉप पर जाके तो पैसे नहीं दे सकते कि हमारे सिम पे बैलेंस करवा दें, कोई कार्ड तो नहीं ले सकते। तो हमने क्या करना होता है, अपने बैंक अकाउंट के थ्रू जो अपना क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, जो भी है आपका, उससे हम लोगों ने क्रेडिट परचेज करना होता है, ठीक है। अगर आपके बैंक अकाउंट्स नहीं बने हुए तो काइंडली आप बना लें, आपको आगे बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली जैसे ये मैंने वीज़ा कार्ड जो है अपना सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, देन अब ये आपको कह रहे हैं कि अमाउंट चूज़ करें कि आपने क्रेडिट कितने का करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिट जो है या तो यूरो में होता है और या तो डॉलर्स में होता है, जैसे अब इन्होंने $10 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर $10 फॉर एग्जांपल मैंने चूज़ कर लिया, मुझे अपने अकाउंट में $10 का बैलेंस करवाना है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे अकाउंट में $10 आए, पूरे $10, तो उसके लिए हमें कितना पे करेगा करना पड़ेगा। इसमें ये जो है 0.44 जो है हैंडलिंग फ़ी है, समझेंगे टैक्स है, ठीक है। वो टैक्स हो गया। और नेक्स्ट अब हमें टोटल जो इनको अमाउंट पे करनी है वो है 10.44 यूरोस, ठीक, सॉरी डॉलर्स में है ये, डॉलर्स, ठीक है। वो हमने करनी है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो कार्ड सेलेक्ट किया था, पेमेंट मेथड जो सेलेक्ट किया था, अब उसकी डिटेल्स यहाँ पर देनी है। सबसे पहले हम लोगों ने अपना जो क्रेडिट कार्ड नंबर है, हमारे बैंक अकाउंट का जो नंबर होता है, वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये आपका जो एटीएम कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड, उसके ऊपर मेंशन होता है, ठीक है। वहाँ से 16 डिजिट्स का नंबर देखकर आपने यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट हम लोगों ने नेम लिखना है। ये भी आपके कार्ड पर मेंशन होता है, ठीक है, कि आपके कार्ड पर आपका नाम क्या लिखा हुआ है वो मेंशन होता है, वहाँ से देखकर आपने यहाँ पे लिख लेना है। अगर आपका अपना फ़िलहाल नहीं बना हुआ बैंक अकाउंट तो आप किसी और का भी यूज़ कर सकते हैं एटीएम कार्ड, ठीक है। वो लिख लेना है। नेक्स्ट आपके कार्ड पे एक्सपायर डेट मेंशन होती है, मंथ और ईयर मेंशन होता है, वहाँ से देखकर आपने लिख लेना है। और नेक्स्ट सीवीवी नंबर आपने लिखना है, ये 3 डिजिट्स का होता है, ठीक है। सीवीवी नंबर आपने 3 डिजिट्स का अपने कार्ड पर से देखा, यहाँ पर आके लिखा, और नेक्स्ट पे के ऑप्शन पे आप गए और आपने जितना भी क्रेडिट परचेज़ करना है वो आप यहाँ से अपने बैंक अकाउंट से इनको पे करेंगे और आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि मैं टेलबो पे पहले से रजिस्टर थी तो इन्होंने अभी इस टाइम पे मुझसे कोई एड्रेस वगैरह, ज़िप कोड वगैरह नहीं पूछा। लेकिन हो सकता है कि जब आप टेलबो पर जाएं तो ये आपसे आपका स्ट्रीट एड्रेस और ज़िप कोड पूछे। स्ट्रीट एड्रेस मतलब आपका हाउस एड्रेस वगैरह सब कुछ तो सबको पता ही होता है, लेकिन ज़िप कोड में काफ़ी लोग कहते हैं कि ज़िप कोड क्या है, ठीक है। तो ज़िप कोड के लिए अगर आपको नहीं पता, आपका पोस्टल कोड जो होता है वही ज़िप कोड होता है। तो उसके लिए गूगल पे सिंपली जाएँ, अपनी लोकेशन लिखें और वहाँ से आपको ज़िप कोड पता चल जाता है, 5 डिजिट्स का होता है, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा आपका तरीका था क्रेडिट परचेज करने का। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं टेक्स्ट नाउ की। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, टेक्स्ट नाउ के लिए मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट नाउ इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि प्ले स्टोर से नहीं इंस्टॉल होता है, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, ठीक है। मिल तो जाता है लेकिन इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आता हमारे पास। तो हमने क्या करना होता है, गूगल पर जाते हैं, गूगल पर जाकर हम लोगों ने एप्टॉइड इंस्टॉल करना होता है, जैसे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसकी स्पेलिंग्स मैं रिपीट कर लेती हूँ, APTOIDE, ठीक है। एप्टोइड हम लोगों ने इंस्टॉल किया। गूगल पर जाकर आपने एप्टोइड लिखा और नेक्स्ट आपने क्या किया कि उसको वहाँ से डाउनलोड कर लिया एप्टोइड की वेबसाइट पे जाके, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड हो जाने के बाद जब आपके फ़ोन में एप्टोइड आ जाएगा, नेक्स्ट आप सर्च के ऑप्शन पे गए,
तो यहाँ पर आके आपने लिख लिया टेक्स्ट नाउ, टेक्स्ट नाउ लिखा। अब मेरे पास टेक्स्ट नाउ इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है, कुछ टाइम पहले ही मैंने किया। अभी जो फर्स्ट ऐप आएगी ना, ये है टेक्स्ट नाउ की ऐप, ठीक है। इस पर आपने जाकर इसको इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन टेक्स्ट नाउ जब इंस्टॉल करेंगे, याद रहे कि वीपीएन आपने ऑन कर देना है पहले से ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी टेक्स्ट नाउ इंस्टॉल हो गई, ये जैसे मेरे फ़ोन में आ चुकी है टेक्स्ट नाउ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आऊँगी, अब यहाँ पर भी मैंने अकाउंट कुछ देर पहले बना दिया है। मैं ऐसा करती हूँ, आपको समझा देती हूँ सिर्फ, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर आपने ये करना होता है कि टेक्स्ट नाउ जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास पहला ऑप्शन आता है साइनअप का। साइनअप के ऑप्शन पे आप जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है कि कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद ईमेल, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिससे भी कनेक्ट करना चाहें इसको। फॉर एग्जांपल हमने गूगल से कनेक्ट किया। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है यूज़ लोकेशन और डोंट यूज़ लोकेशन। इसमें आपने डोंट यूज़ सेलेक्ट करना है। अगर आप अपनी लोकेशन यूज़ करेंगे, मतलब इनको बताएंगे, तो यहाँ पर आपका अकाउंट नहीं बन सकेगा क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। तो आपने डोंट यूज़ को सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या चीज़ पूछते हैं, एंटर योर एरिया कोड, कि अपना एरिया कोड एंटर करें। आपको मैंने बताया क्लास में कि कंट्री कोड और एरिया कोड दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। कंट्री कोड और डायलिंग कोड एक ही चीज़ है, ठीक है। तो एरिया कोड सेपरेट होता है। एरिया कोड भी आपने अपना नहीं एंटर करना, क्योंकि फिर से बता दूं, पाकिस्तान के लिए नहीं है। आप अपना एरिया कोड एंटर करेंगे तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा। तो 3 डिजिट्स का एरिया कोड जो हमने एंटर करना है, वो सिंपली हम अपने गूगल पर आएंगे। ठीक है, गूगल पर आकर हमने लिखना है यूएस स्टेट्स एरिया कोड्स, ये जैसे मैंने लिखा हुआ है यूएस स्टेट्स एरिया कोड्स, ठीक है। हमने एरिया कोड यूएस की किसी भी स्टेट का एंटर कर देना है। यहाँ पर आए, अब यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा एरिया कोड्स हैं, 3 डिजिट्स के। इनमें से कोई सा भी एक, यहाँ से जैसे 302 जो है, आप याद करके जाकर वहाँ पर एंटर करेंगे, आपका साइनअप हो गया। जैसे ही वहाँ पर आपका साइनअप हुआ, नेक्स्ट आपको वो क्या दिखाते हैं, 5 या 6 नंबर दिखाएंगे। नंबर +1 कोड के साथ होंगे, मतलब वो कनाडा या यूएस के नंबर्स होंगे। और उसमें से आप जो भी नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो टेक्स्ट नाउ के लिए आपका वो नंबर होगा। जब भी टेक्स्ट नाउ को जो है आप यूज़ करते हुए किसी को कॉल या मैसेज करेंगे, तो उनको आपका वो नंबर शो होगा, ठीक है। और आपने उनके साथ हॉनेस्ट रहना है, उनको बताना है कि आप कॉल पाकिस्तान से करें लेकिन आप टेक्स्ट नाउ यूज़ करें, ठीक है। और नेक्स्ट, टेक्स्ट नाउ का फ़ायदा ये है कि ये यूएस और कनाडा के लिए फ्री होती है। मतलब आप फ्री मैसेजिंग एंड डायलिंग कर सकते हैं यूएस और कनाडा के नंबर्स पे, ठीक है। और नेक्स्ट ये कि आपको बाकी कंट्रीज़ के लिए भी फ्री देता है, अनलिमिटेड देता है। सॉरी, फ्री देता है, मतलब आप कॉल्स और मैसेजेस कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए होता है। एक मखसूस वक्त होता है उसका, और वो आपको चेक करना पड़ता है खुद। और लेकिन कनाडा और यूएस के लिए ये हमेशा फ्री है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ चेक कैसे करना पड़ता है आपको। ये हम टेक्स्ट नाउ पे आए, ठीक है, यहाँ पर डायलिंग पैड पर आए। बाद ये दोबारा से बता दूँ कि टेक्स्ट नाउ का आपकी सिम से कोई लेना देना नहीं होता। अब टेक्स्ट नाउ का जो नंबर है वो वही है जो आपने सेलेक्ट किया है। 5-6 जो नंबर उन्होंने दिखाए थे ना आपको यूएस और कनाडा के, उनमें से जो भी आपने सेलेक्ट किया तो वही नंबर आपका टेक्स्ट नाउ का है। लेकिन मोबाइल वॉइप पे जो नंबर यूज़ होता है वो आपका सिम वाला नंबर यूज़ होता है। और दूसरी बात क्या, कि मोबाइल वॉइप से जो आप किसी को जब कॉल करते हैं तो उनके डायरेक्ट सिम पर जाती है, और उनको ये नहीं पता होता कि आप मोबाइल वॉइप यूज़ कर रहे हैं। उनको यही लग रहा होता है कि आपकी जो कॉल है वो सिम टू सिम आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर डायलिंग पेड पे ऊपर पहले ही देख रहे कनाडा और यूएसए का लिखा हुआ है, फ्री है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाती हूँ और यहाँ पर मैं लिखती हूँ फ्रांस, ठीक है। फ्रांस पे आई। अब ये मुझे बता रहे हैं कि फ्रांस को कॉल करने का 1 मिनट का ये कितना चार्ज करते हैं, ठीक है। तो $1.3 जो है ये 1 मिनट का चार्ज करते हैं। और इसके अलावा जो रिचार्ज करने के लिए आपके पास ये होता है कि अगर आप वीडियोस देखें, यहाँ पर जाएं, ठीक है, अनक्रेडिट बाय वाचिंग वीडियोस, जो है एक वीडियो देखने से मेरे हाथ से $1 मिलता है। उसमें बाई क्रेडिट के ऑप्शन पे जाएं तो वही तरीका होगा कि आप कार्ड वगैरह कनेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें क्रेडिट परचेज़ करना हो तो वो बेहतर है कि हम मोबाइल वॉइप पे ही परचेज़ कर लें, ठीक है। इसको हमने यूज़ ही फ्री के लिए करना है।
यहाँ पर आते हैं और कोई चेक कर लेते हैं जिसका अभी फ्री चल रहा हो। अच्छा, जर्मनी का बहुत कम रेट चल रहा है। इसी तरह से बाकी आप जो भी आप जिस कंट्रीज़ में भी आप डायलिंग वगैरह करना चाहें चेक करते रहें। लेकिन ये होता है कि किसी न किसी टाइम बाकी कंट्रीज़ के लिए भी आपको फ्री दे रहा होता है, फ्री कॉल्स और मैसेजेस कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह से बस आपको चेक करना होता है। ठीक है, इसलिए लिख लेते हैं। इटली क्रीम है ही नहीं इसमें। स्पेन को भी बहुत कम ये चार्ज कर रहा है। इसके लिए ये है कि जिसके लिए जिस कंट्री को मतलब ये इतना कम मतलब पैसों में हम किसी को कॉल या मैसेज कर सकते हैं, तो सिंपल आप जाकर वीडियोस वॉच कर लिया करें। तो आपको जो है $1 $2 $3 इतना सिंपली आपको मिलता रहेगा क्रेडिट। और बाकी ये है कि इसी तरह से आप चेक करते रहें जिन कंट्रीज़ में भी आप इंटरेस्टेड हैं, जिनको टारगेट करना चाहते हैं, कभी ना कभी बाकी कंट्रीज़ के लिए भी ये फ्री आपको दे रहा होता है, कभी किसी एक कंट्री को, कभी किसी दूसरी कंट्री को, लेकिन यूएस और कनाडा के लिए ये हमेशा फ्री है। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा। चले मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आपने इनको यूज़ करना है। यहाँ पर आए हम और यहाँ पे मैं जाती हूँ येलो पेजेस पे। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी किस तरह से आपने नंबर सर्च करना है। यहाँ पे येलो पेजेस की वेबसाइट पे आई मैं। याद रहे कि इन वेबसाइट से आपको इनकम्प्लीट नंबर मिलते हैं। सिंपली आपने यहाँ से नंबर लेकर वहाँ पर पेस्ट करना है, कॉपी करके पेस्ट किया और स्टार्ट में आपने उस कंट्री का, जिस कंट्री का भी नंबर होगा उस कंट्री का डायलिंग कोड ऐड कर लिया। यहाँ पर आपने आना है पीपल सर्च में। पीपल सर्च में आके अब नेक्स्ट आप जिस नाम के बंदे का नंबर ढूंढना चाह रहे हैं वो नाम लिख लेना है, और नेक्स्ट जिस लोकेशन में है वो बंदा वो लिख लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंग्लैंड लिख लेती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसको सर्च कर दिया हमने। हाँ, तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए। जिन लोगों के नाम में अली आता है और जो इंग्लैंड में रहते हैं, ये उन सब के नंबर्स आए। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई एक नंबर मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ये कॉपी किया मैंने, यहाँ पे मैं टेक्स्ट नाउ पे आ जाती हूँ। अब देखिए, क्योंकि ये इंग्लैंड हम लोगों ने सर्च किया था, और इंग्लैंड कौन सी कंट्री की स्टेट है? यूके की स्टेट है। और यूके का डायलिंग कोड मैंने आपको क्या बताया था? +44। यहाँ पे आए हम लोग, यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हमने क्या कर लेना है, ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे स्टार्ट में आपके पास ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आप जो है ऐड कर लेते हैं। सॉरी, आई गेस इसलिए नहीं आ रहा है कि ऊपर हमारा कनाडा और यूएस जो है सिलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पर आके हम यूके सेलेक्ट कर लेते हैं। यूके को भी ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। कोई और कंट्री कर लेते हैं। चलें, कोई भी हम रैंडमली कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो किया। एक यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट का ऑप्शन दोबारा से नहीं आ रहा। खैर ये चीज़ छोड़ें, इसका जो है कल जब हम देखेंगे कॉन्टेक्ट जहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे वो तब मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, इसको मैं बाद में ख़ुद भी थोड़ा सा देख लूँगी। तो वीडियो में इससे पहले पहले जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, वो जहाँ पर भी कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो काइंडली मुझसे मैसेज पे आप पूछ सकते हैं और पूछिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।